हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल पर डेली जॉब की अपडेट्स मिलती हैं, एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और अदर एजुकेशनल कंटेंट भी मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, मैं आज ऐसी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ दोस्तों, जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है। दोस्तों, विदाउट एग्जाम दिए, विदाउट इंटरव्यू दिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, जैसे पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी आती है, जीडीएस की वैकेंसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसमें क्या है, आपको कोई एग्जाम नहीं देना होता है। दोस्तों, उसी तरह की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। लेकिन दोस्तों, जीडीएस में आपको फीस की पेमेंट करनी पड़ती है। इसमें आपको कोई फीस नहीं पे करना है, फ्री ऑफ कास्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं आप लोगों को वैकेंसी की इंफॉर्मेशन पर लेकर चलता हूं और बताता हूं मैं किस वैकेंसी की बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये आईओसीएल के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। दोस्तों, आईओसीएल का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। ये पीएसयू है। ये दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। दोस्तों, इसी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। दोस्तों, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 जून 2025 है। 2 जून 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। फीस पेमेंट की बात करें तो ऑलरेडी बता दिया है, आपको कोई फीस नहीं पे करना है, आपको कोई एग्जाम भी नहीं देना है। दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1700 से भी ज़्यादा पद हैं, 1770 पद हैं, 1770 पोस्ट हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, इसमें कई तरह की पोस्ट है। दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डीओ के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। लेकिन क्या है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन पास नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपको स्नातक पास होना चाहिए, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बीकॉम वालों के लिए अलग से पोस्ट निकाली गई है, अलग से वैकेंसी है। अगर आपके पास बीकॉम की डिग्री है तो आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है तो आपके लिए भी अलग से वैकेंसी है, अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बीएससी की डिग्री है। दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपके डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए आपके क्वालिफिकेशन में। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र इसमें 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है, अपर एज लिमिट है, वो 24 ईयर्स है, 24 साल इसमें अधिकतम उम्र सीमा है। 24 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके एज की गणना की जाएगी वो 31 मई 2025 को आपके एज की गणना की जाएगी। ये जो एज यहाँ पर दी गई है, ये ऐसे कैंडिडेट के लिए एज दी गई है जिनको कोई छूट नहीं मिलती है अपर एज लिमिट में। जिनको अपर एज लिमिट में छूट मिलती है उनको रूल के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उनको अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसमें किसको कितनी छूट मिलेगी। तो दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 इयर्स की छूट मिलेगी,
5 साल की छूट मिलेगी और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलेगी और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 13 साल की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। तो ये छूट के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि किसको कितनी छूट मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि इसमें आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई इंटरव्यू नहीं देना है, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो आपके क्वालिफिकेशन में अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, उसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिस की वैकेंसी है। दोस्तों अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग के दौरान, अप्रेंटिस के दौरान जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो आपको अमाउंट पे किया जाएगा वो 10,000 रुपये से लेकर के 12,000 रुपये प्रतिमाह आपको पे किया जाएगा। अब बात करें इसमें ट्रेनिंग कितनी होगी, ट्रेनिंग की अवधि क्या रहेगी, तो दोस्तों इसमें जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा वो 12 मंथ्स का होगा, 12 महीने का आपका प्रशिक्षण होगा। दोस्तों इसमें जो सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए 15 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों ये ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन थी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के या nats.education.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो क्या है आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या है दोस्तों, आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना है और दोस्तों वहां पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है आपको अपना प्रिंट आउट ले लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का। दोस्तों यहां पर यह भी बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए आपको apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है और किस पोस्ट के लिए क्या है आपको NATS की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों जो पोस्ट कोड है 101, 102, 103, 108, 109, 110, 111, दोस्तों इसके लिए आपको NATS के पोर्टल पर जाकर के apprenticeshipindia.gov.in इस पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है और पोस्ट कोड 104, 105, 106 एंड 107 के लिए आपको NATS के पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है। बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के पोर्टल पर जाकर के NATS.education.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन वाली PDF पर लेकर चलता हूं और बताता हूं कि पोस्ट कोड कहां पर दिया गया है, इस पोस्ट कोड को आप कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन वाली PDF है, इस PDF के लिंक को मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जब ये नोटिफिकेशन आप ओपन कर लेंगे तो आप ऊपर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या है ट्रेड दिया गया है और यहीं पर क्या है ट्रेड का कोड दिया गया है, पोस्ट का कोड दिया गया है। इसके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, किस रिफाइनरी में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों आपको रिफाइनरी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना है, आपको एक ही रिफाइनरी के लिए अप्लाई करना है और दोस्तों जिस रिफाइनरी के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी स्टेब्लिशमेंट आईडी यहां पर दी गई है, NATS के लिए दी गई है, NAPS के लिए दी गई है। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्टेब्लिशमेंट आईडी भी मेंशन करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये पोर्टल है आपका NATS.education.gov.in का और दोस्तों ये पोर्टल है आपका apprenticeshipindia.gov.in का। जब इसको आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया। रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर एज ए कैंडिडेट पर क्लिक करना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है।
जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों उसके बाद क्या है, आपको इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर जाना है। जो अप्लाई करने का पेज है उस पर जाना है। दोस्तों जो अप्लाई करने का लिंक है उसको भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। दोस्तों इस पेज पर जा करके आपको अप्लाई करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस रीड करना है जो यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है आपको सही सही भरना है, गलती नहीं करनी है। उसके बाद आपको अगले स्टेप पर जाना है। जितना भी स्टेप यहाँ पर दिया गया है आपको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इस पेज पर आकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर रिफाइनरी वाइज अलग अलग पेज दिया गया है अप्लाई करने के लिए, तो आपको इसका ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, मान लो पानीपत के लिए तो पानीपत पर आपको क्लिक करना है। हल्दिया के लिए आपको हल्दिया पर क्लिक करना है। जैसे मैं हल्दिया पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जब हल्दिया पर क्लिक कर देंगे तो उसका पेज ओपन होकर के आ जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे तो हल्दिया के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप इस तरह से इस पेज पर आकर के अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है, कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत वैकेंसी निकली है अप्रेंटिस की। अगर आप इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत अप्रेंटिस करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 जून 2025 है। 2 जून 2025 तक आपको इसमें अप्लाई करना है। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पहले ही बोल दिया है। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।